पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली से न केवल जनता निराश है बल्कि विकास कार्य भी पूरी तरह ठप पड़े हैं। गर्ग ने प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि घुमारवीं में लंबे समय से तहसीलदार का पद खाली पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों को अपने दैनिक कामकाज करवाने में भारी परेशानी हो रही है। तहसील स्तर पर होने वाले कार्यों के लिए आम जनता को इधर उधर भटकना पड़ रहा है और सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। ये जो गलत नियुक्तियां हुई है, जिसको एक बार चुनाव आयोग ने अवैध किया था, उसको वहां से डिटैच किया था। दूसरी बार नियम के अनुसार उसको नहीं लगा सकते थे पुनर्नियुक्ति पर, तो वो भी लगाया गया और बिना किसी एफिडेविट के। और जो पहले एफिडेविट दिए गए हैं वो भी झूठे हैं, बाद में एफिडेविट दिए वो भी झूठे हैं। इस प्रकार हम इसकी उच्च स्तरीय जो है वो जांच की मांग भी करते हैं। तो मामला आज की प्रेस का है, वो घुमारवीं का जो हमारा राजस्व विभाग है, एसडीएम ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, इन ऑफिस में जो है बहुत सारे पद जो है लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं। यहाँ तहसीलदार का पद पिछले 3 महीनों से लगभग खाली पड़ा हुआ है। नायब तहसीलदार का पद जो है लगभग 1 साल बाद भरा गया। और ऑफिस कानून गो, फील्ड कानून गो, अपने क्लर्क, ऐसे अनेक स्टेनो, ऐसे अनेक सारे पद जो है कॉपी एजेंसी, ये सारे पैरालाइज्ड जो है सारा सिस्टम जो है हो चुका है। और उसके कारण लोगों को जो है जो दूर दूर से यहाँ अपना काम करवाने के लिए आते हैं, नकल को वसीयत की नकल किसने लेनी है, किसी ने कोई और नकल लेनी है, तो उन सबको यहाँ आने के बाद जो है वो कुछ हाथ में नहीं लगता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यहाँ आकर नकल के लिए रसीद काटनी है वही टेबल खाली होता है, तो आगे तो बात बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। और इस विभाग की हालत जो है इस सरकार में जो है वो बद से बदतर हो गई है। जो सरकार बोलती थी कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, आज उस सरकार ने सारे इस व्यवस्था का जो है वो पतन कर दिया है। और यहाँ इतना ही नहीं तो भ्रष्टाचार की बू भी बहुत यहाँ आ रही। और कुछ लोग ऐसे जिनको राजनीतिक संरक्षण है, वो लोगों के ऊपर ट्रांसफ़र करवाने के दबाव डालकर उनसे भी तरह तरह की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है, इस पर चर्चा भी जोर पकड़ रही हैं। और साथ ही यहाँ पर एक ऑफिस कानून को जो रिटायरी है उसको जो पुनर्नियुक्ति दी गई है और बाद में उसको निष्कासित किया निर्वाचन आयोग की उसके ऊपर, तो उसके बाद उसको फिर से नियुक्ति दी गई। और नियुक्ति देने के साथ साथ किसी प्रकार का उससे कोई हल्फनामा नहीं लिया गया। जब आरटीआई लोगों ने मांगी तो आरटीआई के दबाव के कारण फिर लगभग 8 महीने बाद उससे हल्फनामा लिया गया, जो एक बहुत बड़े इस रैकेट का जो है भ्रष्टाचारी रैकेट का और राजनीतिक संरक्षण के रैकेट का जो है पर्दाफाश करती है। क्योंकि जब पुनर्नियुक्ति दी गई उस समय हल्फनामा होना चाहिए था, एफिडेविट होना चाहिए था। जब आरटीआई मांगी तब जाकर जो है वो हल्फनामे लिए गए, जो अपने आप में सिद्ध करता है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण के चलते जो है ये सब काम हुआ है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।